Hey guys, I'm Priya Pandey. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड मैं बहुत समय से एक वीडियो बनाना चाह रही थी, तो बनाऊंगी बट आई वाज जस्ट टैलोइंग इट। तो फाइनली आज वो शुभ घड़ी आई है कि मैं आज वो वीडियो बनाने वाली हूँ। बेसिकली इट्स अबाउट माय स्किन। मैं चाहती थी अपना स्किन केयर वाली जो मेरा टाइम रहा है एंड वाई इट ऑल स्टार्टेड, व्हाट आई वाज अबाउट माय स्किन, मेरा क्या सोच था, क्या क्या था, ऐसे मैं चाहती थी वो सब आपके साथ शेयर करना बहुत समय से। तो बेसिकली मैं आप में से काफ़ी लोग होंगे अभी जो कोई स्किन केयर वगैरह नहीं करते होंगे। मैं भी वैसी ही थी 2021 तक या 2020 के एंड तक। आई वॉज द पर्सन जो लिटरली स्किन केयर क्या होता है एंड वाई पीपल डू दैट, ये क्यों करते हैं, बेमतलब का खर्चा है, झामा, इसे मुझे नहीं पालना है वाली चीज़ें था मेरे अंदर। एंड मैं बिल्कुल नहीं करती थी। आई वॉज अ पर्सन जो सोप से अपना फेस वॉश करती थी एंड कुछ भी नहीं, इवन क्रीम्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती थी। एंड मेरी मम्मी इस चीज़ को बहुत प्राउडली लेती थी एंड वो मौसी या बुआ इन सबको कॉल पे कहती थी कि लाइक सब वहाँ पे गाँव से सब लोग पूछते थे दीदी एंड मेरे स्किन वाली चीज़ को लेके कि हमारी स्किन ऐसा कैसे है, वाइट्स ग्लोइंग, वाइट्स ब्राइटिंग, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें जो होती है। बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मम्मा। ठीक है, जो जीन्स है वो इस वजह से, जो हमारी स्किन अगर आप लोग को भी अच्छा लगता है तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ मम्माज जीन्स, नथिंग एल्स। बट मेरा फिर भी एक प्रॉब्लम है कि दीदी एंड मम्मी की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेम है, टच वुड। ठीक है, दे हैव अ गुड स्किन, क्लीन स्किन, क्लियर स्किन। माई स्किन इज नॉट लाइक मम्मी जैसी नहीं है मेरी स्किन एंड आई हैव अ एक्ने प्रो स्किन, जो कि मुझे बचपन से बहुत फुंसियाँ, लाइक एवरी डे, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे आई एम गेटिंग अ फुंसी, बीट हेयर, प्लांट करता है हर जगह मुझे आए दिन फुंसी होती रहती थी। ठीक है, तो माई स्किन इज वेरी मच एक्ने प्रोन एंड इट्स नॉट एट ऑल क्लीन एंड क्लियर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहा है। ठीक है, बट स्टिल पता नहीं गाँव वालों को ऐसा क्या लगता है कि हमारी स्किन में ऐसा क्या जादू है, तो दे यूज टू आस्क। एंड मेरी मम्मी बहुत ही प्राउडली कहती थी अरे प्रीति तो कुछ भी नहीं करती है, प्रीति तो इवन साबुन नहीं लगाती हो तो कुछ भी नहीं, ये वो फलाने ठिकाने नॉर्मल क्रीम भी नहीं लगाती, ऐसे करके मम्मी बोलती रहती। तो मम्मी बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलती थी। ठीक है, बट बट एक टाइम आया 2020 के एंड में एंड द बम्प स्टार्टेड। यहाँ पे मेरे फोरहेड पे छोटे छोटे फुंसियाँ होने लग गए। ठीक है, एंड फुंसी की आदत मुझे हमेशा थी अपनी फेस पे, तो ऐसा मेरे लिए कुछ वो नया नहीं था बिकॉज मेरे को आए दिन फुंसी होते रहते थे। बट यहाँ फोरहेड पे बहुत सारे लाइक इधर 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 इतने ऐसे होने लगे। मैं आपको यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी एंड दैट वाज लुकिंग ऑफ कोर्स नॉट गुड। ठीक है, एंड बीइंग अ गर्ल, जब आपके पेरेंट्स उस चीज़ को देखते हैं तो इट्स नॉट एट ऑल ईजी एंड फर्स्ट थॉट कम्स इन देयर माइंड इज ऑफ कोर्स मैरिज थिंग, और लेट्स से की शादी कैसे होगी, ये होगा या नहीं होगा, सारी चीजें। तो दे गेट मोर स्केयर्ड देन मी ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तो ऑफ कोर्स अपसेट थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सेल्फ एस्टीम इतना वो था, कॉन्फिडेंस खराब चल रहा था कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती थी, पार्टीज में जाना पसंद नहीं। तो लाइक ऑल दिस इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, जब भी आपके स्किन पे कुछ होता है तो यू डोंट लाइक टू गो इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, बट मेरी मम्मी पापा का अलग टेंशन था कि ये चीज अभी हो रही है, वाई एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये चीजें हुई एंड it changed everything in my life 360 degree about the skincare perspective and all that stuff. ठीक है, तो it started from there। जब वो सारी चीजें हुई तो मेरी मम्मी भी लाइक चीजें ये करना है वो करना है ऐसे करके इट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने फेस, अगर आप में से लाइक किसी का भी ये है, ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट थिंग यू शुड यूज। फर्स्ट इज थिंग इज ऑफ कोर्स रिकमेंडेड कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी कहते हैं, स्किन डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनके पास ज्वाइन, देन दे विल रिकमेंड यू समथिंग और ऑल दैट स्टफ। बट मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डॉक्टर सपोर्टिव नहीं है डॉक्टर के पास जाने पे, बिकॉज शी थिंक कि वो और भी चीजें बता देंगे, बेमतलब प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ देंगे जो कि नहीं सही हो, ऐसे करें। तो नॉर्मल एक मदर वाली चीज होती है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहती थी मम्मी कि मैं जाऊँ। तो वो उन्होंने खुद से ही कुछ कुछ चीजें सोची, इस चीज से ठीक हो सकता है, इस चीज से ठीक हो सकता है, सारी चीजें। तो आई यूज लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट जर्नी। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हेल्प मी कि आज मेरा चेहरा बिल्कुल सही है। सही तो नहीं, लाइक इफ यू कैन सी अभी यहाँ पे है कुछ कुछ ये दाने नहीं हो रखे, बट दाने के बाद जो आफ्टर निशान है वो वाली चीजें हैं। तो या अभी मेरा स्किन बहुत परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद माई स्किन एज ऑफ नाउ, टच वुड, एंड आई होप सो मुझे कोई फुंसी नहीं चाहिए, स्पेशली अभी के टाइम पे जब बहुत एक फंक्शन आने वाला है, तो इसलिए तो या मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं उस दौरान और अब मेरा स्किन केयर क्या है बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो सबसे पहले तो मम्मी ने मुझे साफ़ी, एक ड्रिंक आती है मार्केट में है, मम्मी मुझे बोलती थी तेरा खून खराब हो गया है, ठीक है, तेरा खून गंदा हो गया है, इस वजह से चीज़ें आई एंड इट साउंड सो बैड, खून गंदा हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रॉम टेलीविजन मूवीज ये सारे जो होते हैं, तो ब्लड इम्प्योर या खून गंदा होना इट्स अ
नॉट गुड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो मम्मी बोलती थी, मम्मी कहती थी, यार मम्मी कैसी बातें कर रही हो, खून गंदा हो गया, क्या बोल रही है। तो मम्मी बोलती थी ये होता है, पापा के साथ भी हुआ था, पापा के भी चेहरे पे बहुत बहुत दाने होने लग गए थे, तो ही ड्रैंक साफी एंड उससे फिर वो ठीक हो गया। तो फिर साफी की बॉटल लेकर आई थी मैं, एंड मैंने उसको 2 बॉटल, जो बड़ी वाली बॉटल होती है, नॉट छोटी वाली, बड़ी वाली, छोटी भी आई गेस होती है मार्केट में, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने 2 बड़ी बॉटल जो है वो साफी की खत्म करी है। जो भी टाइम पीरियड एंड डोज वो बताते हैं, पीछे लिखा होता है, उसको ही 2 मंथ्स में, या 3 या 4 महीने कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मंथ हाउ मच इट टुक मी टू कंप्लीट दैट ड्रिंक, बट या मैंने 2 साफी की बॉटलें खत्म करी है। एंड उसके बाद उसके अलावा जो जो मैंने चीजें यूज करी है, एंड वन थिंग विच आई थिंक विच रियली हेल्प मी वॉज दिस, आई यूज मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। तो ये मैंने उसके बाद से मेरा रेगुलर रहा है। उस वक्त जब ये था मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा, तो मैं रोज मुल्तानी मिट्टी लगाती थी एवरी डे। दो आई जितना मुझे पता चला है कि मुल्तानी मिट्टी रोज नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट फॉर स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज ये आपके चेहरे का पूरा हाइड्रेशन ले लेता है एंड सोक कर लेता है, एंड देन इधर यू नीड टू, सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, तो इधर यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन सो मच, या वट एवर, ठीक है। बट रोज नहीं अप्लाई करना चाहिए शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट उस वक्त मैं रोज अप्लाई करती थी। एंड देन उसके बाद फिर फॉर मॉइस्चराइजिंग थिंग आई यूज टू अप्लाई एलोवेरा जेल, ठीक है। रियल वाला जो एलोवेरा जेल होता है, प्रॉपर प्लांट वाला, वो वाला मैं अप्लाई करती थी, बिकॉज वो मॉइस्चराइजिंग के लिए आई गेस इट वर्क, सो मैं वो अप्लाई करती थी। तो दिस वॉज माई थिंग जो मैं फेस पे कर रही होती थी। उसके अलावा फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज, मैं सोप छोड़ दिया मैंने फेस पे यूज करना, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग हिमालय का क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। वेट, लेट मी शो यू क्या है। सॉरी, करेक्शन इन नेम, मैंने 2 अलग अलग कंपनी का नाम बोल दिया, हिमालयन क्लीन एंड क्लियर। तो दिस इज द फेस वॉश विच आई एम यूजिंग सिंस 2021 आई गेस, हिमालय का नीम फेस वॉश, प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश विच प्रिवेंट्स पिंपल। तो जैसे मैंने बोला, मेरी स्किन है बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन, तो इसलिए उसके बाद से इट्स 2024 एंड आई एम यूजिंग दिस ओनली। मे बी इट इज हेल्पिंग और वॉट, आई डोंट नो, बट या तब से मेरे स्किन में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है, एंड इतना ज्यादा फुंसी वगैरह नहीं होता है। व्हेन आई बिकम लेजी एंड मैं नहीं फेस वॉश ढंग से करती हूँ, लाइक मैं जिम से होकर आई तब मैंने फेस वॉश वगैरह नहीं किया, तो मे भी फिर आ जाए, बट यार तब से तो ठीक ही रहा है। तो दिस इज वन थिंग विच आई डिड। देन द साफी थिंग आई डिड, देन आई यूज मुल्तानी मिट्टी एंड देन एलोवेरा जेल एवरी डे, दैट वॉज द थिंग। तो ये सारी चीजें मैंने किया। अब उसके बाद जब वो चीज थी, उसके अलावा वन मोर थिंग विच आई डिड वॉज, या दिस द क्रीम, बेटनोवेट का क्रीम है ये, बेटनोवेट एन, ठीक है। दो गूगल के अकॉर्डिंग इसको आपको स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैंने जब वो बम्प थे तो मैंने वो भी यहाँ पे ऐसे मले हैं वो, तो यहाँ मैंने ये भी अप्लाई किया है, बट ये शायद से इतना हेल्पफुल नहीं है, फिर क्या आई डोंट नो, बट मैंने ये भी ट्राई किया है। बट और ये अभी भी मेरे घर पे, बिकॉज एक्चुअली मेरी स्किन जो है, इट्स नॉट लाइक मेरी स्किन अभी परफेक्ट हो रखी है, देयर स्टिल सम, फेस तो ठीक है, बट मेरे बॉडी पार्ट में कहीं कहीं रैशेज है, लाइक यहाँ पर या फिर कहीं कहीं, तो कुछ रैशेज टाइप हो जाते हैं मेरे को विद टाइम, वो पता नहीं क्यों हो जाता है, आई डोंट नो। मैंने मम्मी को कई बार बोला भी है, बट जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस वाले एरिया पे ही होती है, एक बार को अंदर का हिडन पार्ट है तो उनको इतना नहीं अफेक्ट होता है, बट स्टिल वो मुझे काफी प्रॉब्लम दे रहा था वो रैश, तो मम्मी ने फिर मेरे को उस जगह पे ये वाली क्रीम अप्लाई करी है मेरे यहाँ, जहाँ पे भी जब भी वो रैशेज टाइप हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा कुछ हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट या वो होता है, एंड देन उस वो इस चीज से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। ये अप्लाई करने के 2 डेज बाद इट्स लाइक परफेक्टली फाइन, तो इसलिए मैं भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। दो मैंने सोचा जब मैं कमाने लग जाऊंगी देन आई विल गो टू अ गुड डॉक्टर, एंड मैं अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास जाऊंगी एंड पूछूंगी भाई मेरी स्किन में क्या क्या दिक्कत है, मुझे बताओ क्या क्या करना चाहिए। तो या अब मैं जो उसके बाद से जो मैंने चीजें एड ऑन करी हैं अपने स्किन के लिए लाइफ में, दैट्स इज वेट, या तो मैं अब जो करती हूँ अपने स्किन के लिए, सबसे पहले तो मैं फेस वॉश करती हूँ विच इज दिस ओनली, आई यूज दिस फॉर माई फेस वॉश। उसके अलावा आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सनस्क्रीन, एंड आई गेस दिस इज रियली नाइस प्रोडक्ट। एंड सनस्क्रीन मेरे को पता चला आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपको सनस्क्रीन एक्चुअली यूज करना चाहिए, एंड दैट्स रियली हेल्पफुल, एंड मेरे को इसका रियली इफेक्ट दिखता है कि बहुत हेल्पफुल है। एंड उसके अलावा आई एम नॉट रिकमेंडिंग ओनली दिस सनस्क्रीन, बट इससे पहले मैंने ये वाला भी सनस्क्रीन यूज किया, एंड दिस इज अ पैथेटिक प्रोडक्ट, आई डोंट नो ये सबके साथ पैथेटिक है नहीं, बट मेरे लिए तो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, एंड नॉट फॉर मी एट ऑल, बिकॉज आई डोंट नो सबके साथ हुआ है नहीं हुआ, जिसने भी यूज किया ये, आई गेस ये सबसे बेसिक स्किन के वो है, सनस्क्रीन है जो कोई भी बंदा सबसे पहले आई गेस यूज करता है, एंड ये शायद से इसका प्राइस भी सही है या फिर क्या जो भी, बट ये सबसे पहले हर कोई आई गेस यही यूज कर रहा होता है, तो ये मैंने यूज किया था। एंड इसका इशू ये है हुआ मेरे साथ कि ये कलर छोड़ रहा था, लाइक मेरे लगाने के बाद, जैसे मैं जिम गई इसको लगाने के बाद, एंड देन टावल पे येलो येलो एंड स्किन कलर
आ रहा था बाहर, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कितना ज़्यादा मेकअप लगा कर आई हूँ जिम में, एंड वो बहुत एम्बैरेसिंग सा मुझे लग रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि किस वजह से हो रहा है पता नहीं या फिर क्या, बट लेटली आई रियलाइज कि इस सनस्क्रीन की वजह से वो हो रहा था। तो आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस सनस्क्रीन, एंड दो अभी भी इसमें है तो, बट मैं यूज नहीं करती हूँ वाला सनस्क्रीन। तो उसके बाद फिर मैंने काफी लोगों से बात करी, पूछा इंस्टाग्राम पे ही लोगों से मैंने पूछा कि भाई विच सनस्क्रीन इज रियली नाइस। तो मुझे एक ये नाम रेकमेंड किया था, डॉक्टर शेड सनस्क्रीन, ये बहुत ही अच्छा है, एंड इट्स फॉर एवरी स्किन टाइप, फॉर इंडियन स्किन। तो आई एम यूजिंग दिस सिंस देन, एंड इट्स रियली नाइस, मुझे काफी पसंद है वाला सनस्क्रीन। पहले मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज रियली कॉस्टली एंड नहीं यूज करना चाहिए, बट जब मेरे को लेटली अभी पता चला है कि ये कॉस्टली नहीं है गाइस, अगर आप इसको सही टाइम पर खरीदो तो। बिकॉज डॉक्टर शेट के लिए जो उनका खुद का वेबसाइट है, दे वो काफी ऑफर्स वगैरह निकालते हैं, जिसमें दे ब्रिंग बाय वन गेट टू फ्री, या बाय टू गेट वन फ्री, या फिर एक ही 480 जैसे इसका प्राइस आई गेस, उसी प्राइस में 400 जो भी प्राइस है उसी प्राइस में दो सनस्क्रीन आपको मिल जाते हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल कॉस्टली इफ यू बाय दिस एट करेक्ट टाइम, क्योंकि अगर ये आपका 480 रुपीज का है 100 ml है जो भी है, ये है आपका 100 ग्राम, ठीक है। अगर ये आपका 480 रुपीज का है, देन इन 480 रुपीज यू विल गेट टू दिस, ठीक है। वो एक ही सेम प्राइस में बाय वन गेट वन फ्री वाले टाइम पे आपको ये दो मिल जाएंगे, तो सेम ही चीज हो गया। तो इससे फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, तो कुछ पैसे मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं मैंने अमेजोन से मंगा के। बट वेन एवर यू विल फाइंड डॉक्टर शेड का काफी प्रमोशन वगैरह होता रहता है सोशल मीडिया पे भी, तो वेन एवर यू विल फाइंड दैट कि डॉक्टर शेड पे ऑफर चल रहा है, बाय टू गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, don't miss that deal and do buy this product. This is really life changing and this is really nice for your skin. मुझे बहुत पसंद है इस वाला। इसके ये इवन ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर देता है जितना मुझे पता चला है। इफ यू आर यूजिंग दिस देन यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर। तो या इसके साथ में मैं यूज करती थी, पहले मैं एलोवेरा जेल यूज करती थी, देन मैं यूज करती थी। बट इसके साथ में आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एंड आफ्टर 15 मिनट, जो भी इसका एक टाइम होता है, हर सनस्क्रीन का टाइम होता है कि इतने बाद ही आप बाहर एक्सपोज हो सन की तरफ। तो या तो आप वो मेंटेन करोगे देन इट्स रियली नाइस। तो मैं ये यूज करती हूँ फॉर सनस्क्रीन। एंड उसके अलावा आई अप्लाई एलोवेरा जेल टू। पहले मैं रियल वाला जो प्लांट वाला था वो यूज करती थी, अब मैं ये वाला यूज करती हूँ, बिकॉज वो वाला जो एलोवेरा जेल है वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते जो रियल प्लांट वाला है, तो इसलिए वो मेरे उससे बेटर मुझे ये लगने लग गया। तो मैं ये, हालांकि दैट्स मोर नाइस जितना मुझे पता चला है, बिकॉज ओरिजिनल इज ओरिजिनल, इसमें फिर भी केमिकल्स वगैरह होंगे, दैट्स वाई यू आर एबल टू स्टोर इट। बट स्टिल मैं ये वाला यूज करती हूँ एलोवेरा जेल, एंड मैं इसको रोज रात में सोने से पहले अप्लाई करती हूँ। मे बी वो भी स्किन में हेल्प करता हूँ मेरे। तो या मैं ये तीन चीजें हैं जो अपनी स्किन पे, ये मुल्तानी मिट्टी भी मैं अभी भी करती हूँ, बट अब मैं ये हफ्ते में एक बार करती हूँ। दिस मुल्तानी मिट्टी मैं इसको हफ्ते में एक बार यूज कर रही होती हूँ, एंड दिस मैं कोशिश करती हूँ रोज करने की, बट कभी कभी मुझे आलस मार जाता है, मैं नहीं छोड़ देती हूँ। बट खुद को मैं कहती हूँ नहीं नहीं प्रिया, कर ले वरना फिर पुरानी जैसे स्किन हो जाएगा। तो ये मैं रोज रात में करती हूँ, ये मैं रोज कोशिश करती हूँ जब मैं बाहर जा रही हूँ तब करूँ। बट इसके अलावा लोग कहते हैं इसको घर में भी करना चाहिए, तो आप घर पे भी आप कहीं नहीं जा रहे हो तब भी आप इसको अप्लाई कीजिए सनस्क्रीन को, एंड देन फेस वॉश। दिस इज व्हाट आई डू फॉर माई स्किन। एंड इसके अलावा अगर मैं कुछ कर रही हूँ अपने स्किन के लिए, हाँ उसके अलावा जब मेरा प्रॉपर एक पैम्परिंग टाइप मैं खुद के लिए निकालती हूँ अगर दिन का, दिन में तो नहीं, वो महीने या हफ्ते में कभी हो जाता है, अगर मुझे बहुत ज्यादा वेली बैठी हूँ मेरे को करना हो। बिकॉज मैंने काफी चीजें ट्राई करी है मंगा कर। एक हिमालय का पूरा पैक था जिसमें स्क्रबिंग एंड फलान ढिमकाना 3-4 चीजें होती है, मैंने वो मंगाया था, बट वो मैंने कभी यूज नहीं किया बिकॉज मुझे कभी टाइम नहीं मिला उसको यूज करने का। बिकॉज उसके लिए आपको प्रॉपर आधा एक घंटा निकालना होगा, तब आप वो एक एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो मैंने कभी ट्राई नहीं कर पाई। उसके अलावा मेरे को लोगों से पता चला लॉट ऑफ थिंग जो आप स्किन केयर के लिए करते हो, बट वो मैंने आज तक यूज नहीं किया है। उसमें टोनर आता है, आपका सिरम आता है, फेस ऑयल आता है, बट ये सब मैंने यूज नहीं किया आज तक, बिकॉज मुझे अभी भी है कहीं ना कहीं वाली चीज की इतना खर्चा या फिर इतना सामान रखने की जगह सब चीजें मैं भी नहीं करना चाहती हूँ। मे बी जब मैं खुद अर्न करने लग रहा हूँ तब मैं सोचूं कि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करना, अभी के लिए मेरे लिए इतना काफी है। सनस्क्रीन इज बेस्ट, उसके अलावा आपको करने की जरूरत है नहीं। मॉइस्चराइजिंग के लिए एलोवेरा जेल है, तो मुझे इतना लगता नहीं कि मुझे टोनर सिरम या फेस ऑयल में अप्लाई करूँ अभी, तो इट्स फाइन फॉर मी। उसके अलावा व्हाट आई डू, अगर मेरा पूरा स्किन पैम्परिंग सेशन होता है तो मैं उसका एक शॉर्ट्स भी बनाना चाहूंगी, कभी बना पाई तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि पहले तो मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, ठीक है, उससे आपका फेस एकदम ड्राई हो जाएगा, सब कुछ सोक आउट कर लेगा जो भी है। उसके बाद फिर फॉर मॉइस्चराइजिंग थिंग तो मैं वैसलीन लगा लूंगी, जो वो आता है व्हाइट कलर वाला जो होता है, क्या कहते हैं वेट। तो आफ्टर अप्लाइंग मुल्तानी मिट्टी मैं ये वाला वैसलीन लगा ली तो फेस पे। आई डोंट नो कि ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बट मैं फिर भी लगा लेती हूँ क्योंकि वंस इन अ मंथ ही कर रही होती है वाले प्रॉपर पैम्परिंग वाली चीज। तो क्योंकि दो अगर आपके पास फेस ऑयल है तो आपको वो कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उस चीज के लिए मैं अप्लाई करती हूँ। तो पहले मैं वैसलीन लगा लेती हूँ, देन आपका फेस बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो आई हैव, क्या कहते हैं उसको, फेस रोलर एंड जुआवा या कुछ कहते हैं,
कुछ होता है वो, ठीक है, तो मैं वो अप्लाई करती हूँ। फेस रोलर वगैरह फॉर माई स्किन लिफ्टिंग या वो जॉ लाइन वगैरह के लिए मैंने देखा, तो मैं वो है मेरे पास चीज़, तो मैं वो तो मैंने अमेजोन से मंगाया था 2021 के टाइम पर ही आई गेस। तब मेरे को बहुत ज़्यादा स्किन केयर वाला बुखार चढ़ा था, बिकॉज जो मेरी स्किन के साथ हुआ, तो आई वाज लाइक नहीं नहीं, आई शुड बी मोर नाइस एंड आई शुड केयर अबाउट माई स्किन, मुझे चीज़ें करनी चाहिए, तो मैंने वो सब चीज़ें मंगाई थी। तो मैं वो यूज़ कर रही होती हूँ, तो उसके लिए आपकी स्किन स्लिपरी होनी चाहिए, बिकॉज दिस एलोवेरा जेल या आपकी स्किन जो है मैट फिनिश है, तो लगाने के बाद वो पूरा सूख जाता है, तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते, रोलर वगैरह जो चीज़ें हैं, फेस रोलर और गूशा शायद नाम है, वो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप ये लगाओगे, तो स्टार्टिंग तक ही ये थोड़ा स्लिपरी रहता है, तो इसलिए इट्स बेटर कि आपने वैसलीन लगा लिया या फेस ऑयल अगर आपके पास है तो बेस्ट हो गया, तो आप वो लगा लो, क्योंकि मैंने सुना है कि सब फेस ऑयल ही लगाते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद आपने वो अप्लाई किया 15-20 मिनट जितना भी आप देना चाहते हो, वो करने के बाद आई टेक आइस एंड फिर मैं वो आइस बर्फ उसको मैं अपने फेस पे रब करती हूँ। 2 आइस मैं लेती हूँ एंड उसको रब करती हूँ। आइस इवन आप वो भी कर सकते हो, बहुत सारे पानी में बर्फ डाल के फेस जो बात करना होता है जो भी, वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आइस लगता है, तो मैं वो नहीं करती, मैं सिर्फ 2 आइस लेती हूँ एंड मैं उसको फेस पे रब करती हूँ। देन आई थिंक अज्यूम कि वो वैसलीन जो है पूरा गायब जाता होगा, बट वो नहीं होता है, हल्का हल्का रह जाता है। बट या मैं उतना करने के बाद देन लास्ट ईयर अप्लाई एलोवेरा जेल। दिस इज माई होल कभी पैम्परिंग सेशन जब मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ। मैं कभी शॉर्ट्स बनाऊंगी उस चीज़ का, तो मैं अपलोड जरूर करूंगी, ये मेरा स्किन केयर वाली चीज़ है। बट मैंने जैसे कहा कि ये स्किन टू स्किन सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे मेरी बहन की स्किन मम्मी पे गई है एंड मम्मी की स्किन, बहन दीदी की स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस, टचवुड, क्लीन, क्लियर है, ये सब चीजें, तो वो आज तक सोप ही यूज करती है अपने फेस पे, वो कोई फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करती है। मैंने उसको बहुत बार कहा है कि दीदी फेस वॉश पे शिफ्ट हो जा, फेस वॉश पे शिफ्ट हो जा, बट शी इज लाइक कि नहीं नहीं भाई, अभी मेरा चेहरा ठीक है, अभी मतलब क्यों चेंज करना जब कुछ नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल माइंडसेट ये होता है कि जब कुछ खराब होगा तभी इंसान सही चीज करेगा, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी होती तो मैं कभी शिफ्ट नहीं होती सोप से फेस वॉश पे। वो मेरे साथ चीजें बिगड़ी तब जाके मैं फेस वॉश पर आई। बट यहाँ ऐसे साइंटिफिकली चीजें कही जाती है कि यू शुड नॉट अप्लाई सोप, फेस वॉश ही फेस पे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज फेस इज मोर सेंसिटिव देन योर बॉडी पार्ट, तो सोप इज लाइक हार्ड थिंग, ऐसे करके बोला जाता है, बट वो नहीं मानती मेरी बात। उसके अलावा मैंने ये भी कहा सनस्क्रीन वगैरह भी अप्लाई करने के लिए, बट वो भी अप्लाई नहीं करती है, तो वो तो स्किन केयर के लिए कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ अपना सोप अप्लाई करती है, नथिंग एल्स दिन भर में। तो या तो ये चीजें स्किन टू स्किन डिफर करती है। मेरे साथ कांड हो चुका है, इसलिए मैं काफी ज्यादा पर्टिकुलर हूँ अपने स्किन के टुवर्ड्स, तो इसलिए मैं सारा झामा करती हूँ अपने स्किन के लिए, वरना शायद मैं भी नहीं। तो यार दैट्स इट अबाउट माई स्किन केयर। आई थिंक मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, जो मैं करती हूँ या जो मेरे साथ इंसिडेंट रहा है। तो यार आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना हो स्किन केयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, जो भी आपका बुरा एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो यार दैट्स इट, बाय बाय।